हे देयर ब्यूटीफुल सोल्स। क्या आपको कभी ये कहा गया है कि जस्ट स्टे पॉजिटिव ऑलवेज, या फिर हमेशा अच्छे पहलू को देखो इवन व्हेन यू आर फीलिंग लो डाउन और सैड? आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो आपको सरप्राइज कर सकती है, एंड द टॉपिक इज टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस योर नेगेटिव इमोशंस। यस, यू हर्ड दैट राइट। स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि ये आपके इमोशनल हेल्थ के लिए गेम चेंजर हो सकता है। So, welcome back to my channel where we explore the depth of our mind and soul, striving for a balanced and fulfilling life. If you are new here, don't forget to hit that subscribe button and join our community of growth and self-discovery. तो चलिए अब हम उन फीलिंग और इमोशन के बारे में बात करते हैं जिनसे हम अक्सर दूर भागा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नेगेटिव इमोशंस को अपनाने का एक्चुअली मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हमारा एंगर, जेलसी और सैडनेस जैसी फीलिंग को एक्नॉलेज करें और उसको एक्सेप्ट करें, ना कि उनसे दूर भागें, उनको नकारने की कोशिश करें जैसे कि ये इमोशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह बताती हूँ कि आप ये माने कि जैसे आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आपके ये नेगेटिव थॉट्स, आपके कुछ गेस्ट हैं उस पार्टी में जो कि अनइनवाइटेड मेहमान हैं, अनचाहे मेहमान हैं। पर वो अनचाहे अनइनवाइटेड हैं, पर फिर भी उनके पास आपको बताने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है ना। नेगेटिव इमोशंस को अपनाने को एक टैबू की तरह माना जाता है, पर क्यों? क्योंकि सोसाइटी ऑफन प्रेशर अस टू स्टे पॉजिटिव, टू पुट ऑन अ हैप्पी फेस नो मैटर वॉट। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइफ इज नॉट ऑलवेज सनशाइन एंड रेनबोज। हमेशा खुशहाल और सुखी जीवन नहीं होता है, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हमें हमारी नेगेटिव इमोशंस को हम दबाते हैं, तब हम हमारे इंसान होने का, हमारे ह्यूमन बीइंग होने का और लाइफ के कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखने का मौका खोते चले जाते हैं, जो कि ये इस तरीके के नेगेटिव इमोशंस हमें सिखा सकते हैं, और ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बट हे, नेगेटिव इमोशंस को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पूरी तरह डूब जाएं या हमेशा नेगेटिव ही सोचते रहें। इसका मतलब ये है कि उसकी प्रेजेंस को, जो भी हमारे इमोशंस हैं उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करें, उनको एक्सेप्ट करें, समझें कि वो क्यों हैं, उन्हें महसूस करने के लिए खुद को अलाउ करें। फॉर इंस्टेंस, गुस्सा महसूस करना ये सिग्नल देता है कि आपकी कोई बाउंड्री पार हो गई है। Like this might signal that your boundary has been crossed. While sadness हमें किसी भी नुकसान को प्रोसेस करने में या हमें मजबूत बनाने में हेल्प करता है। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके इमोशंस किस तरीके के हैं और वो क्यों हैं, क्योंकि ये इमोशंस ही आपको कुछ नया सिखाते हैं। सो ट्रू ग्रोथ कम्स फ्रॉम इंटीग्रेटिंग ऑल अवर थॉट्स एंड इमोशंस, वेदर इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. When we accept and understand our negative feelings, we can work through them and emerge on the other side with greater self-awareness and growth. So it's like the saying which goes like, you can't have the rainbows without a little rain. So here are the few practical tips to help you to embrace your negative emotions. Number one is, of course, journaling. Write down what you are feeling and why. This is like really help in understanding and process your emotions. The second one is the feelings. You have to share your feelings with trusted friend or family member or your therapist. Remember, like, they should be trusted one. समटाइम्स, कभी कभी सिर्फ ये बताने से ही क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं. सो टॉक. द थर्ड वन इज engage in mindfulness or meditation to stay present with your emotions without any judgment. Sometimes emotions are stored in our body. So physical activities like yoga, running, or even a simple walk can help you to release the pent up emotions. So remember, negative emotions को अपनाना is a very important step अपनी लाइफ को बैलेंस्ड एंड ऑथेंटिक तरीके से जीने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम अगर कभी कुछ ऐसी फीलिंग आती है जो कि नहीं आनी चाहिए, सो टेक अ मोमेंट टू एक्नॉलेज इट एंड देखो कि आखिर वो फीलिंग, जो इमोशंस हैं, वो आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं. So if you found this video helpful, give it a thumbs up, share it with someone who really need to hear this message, and don't forget to subscribe for more insight and tips on living your best life. Until next time, stay true to yourself. Peace and love. I'll see you in the next video. Bye for now.